नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 12 अप्रैल 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित होंगे, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। पहले प्रश्न में हम बात करेंगे 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी दर पर। वहीं दूसरे प्रश्न में हम जानेंगे 5T योजना के बारे में। जानेंगे तीसरे प्रश्न में कि EPFO में जन्म प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेज में क्या चीज़ स्वीकार्य होगी। वहीं चौथा प्रश्न आधारित होगा जैक एडवर्ड्स के निधन पर। पांचवें प्रश्न में हम बात करेंगे देश की पहली कार्गो ऑन सीट फ्लाइट के बारे में। छठे प्रश्न में हम बात करेंगे समाधान ऑनलाइन चैलेंज के बारे में। सातवां प्रश्न आधारित होगा $1 बिलियन की राशि देने की घोषणा पर, जानेंगे इसके बारे में। आठवें प्रश्न में हम बात करेंगे कोरोना वायरस संकट के कारण 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं, इस विषय पर। नवां प्रश्न आधारित होगा कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला से संबंधित। वहीं 10वें प्रश्न में हम बात करेंगे रक्षा सर्व मोबाइल ऐप के बारे में। तो हमारा पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत की जीडीपी दर सत्र 2020-21 के लिए कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है। हमारे पास ऑप्शन है 4.9%, 4.6%, 4.8% और 5.0%। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है 4.8%। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत की जीडीपी दर 2020-21 में 4.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा एशियाई और प्रशांत के आर्थिक क्षेत्र और सामाजिक सर्वेक्षण 2020 पर एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में भारत की आर्थिक विकास दर 5% की थी। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 5T योजना की घोषणा की गई है। हमारे पास ऑप्शन है कर्नाटक, नई दिल्ली, केरल या असम। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 5T योजना की घोषणा की गई है। 5T योजना में परीक्षण, ट्रेसिंग, टीम वर्क, ट्रीटमेंट और ट्रैकिंग शामिल है। यह योजना दक्षिण कोरिया के 5T प्लान पर आधारित है। हमारे पास अगला प्रश्न है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जन्मतिथि के प्रमाण के लिए रूप में किस दस्तावेज को स्वीकार करेगा। हमारे पास ऑप्शन है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, आधार कार्ड। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड को स्वीकार करेगा। आधार में अंकित तिथि को अब सुधार के लिए वैध साक्ष्य माना जाएगा। इसमें अब पीएफ सदस्य EPFO रिकॉर्ड में अपनी जन्म तिथि में आसानी से संशोधन कर सकते हैं, परंतु इसमें यह शर्त है कि दोनों तारीखों में अंतर 3 साल से कम होना चाहिए। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में जैक एडवर्ड्स का निधन हो गया, वे किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी थे। हमारे पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड या जिम्बाब्वे। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है सी, न्यूजीलैंड। हाल ही में 64 वर्षीय जैक एडवर्ड्स का निधन हो गया, वे न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी थे। उन्हें बिग हिटर, विकेट कीपर, बल्लेबाज के रूप में याद किया जाता है। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस द्वारा महत्वपूर्ण सप्लाई के लिए देश की पहली कार्गो ऑनलाइन सीट फ्लाइट का संचालन किया है। हमारे पास ऑप्शन है एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, स्पाइस जेट। स्पाइस जेट एयरलाइंस द्वारा महत्वपूर्ण सप्लाई के लिए देश की पहली कार्गो ऑनलाइन फ्लाइट का संचालन किया है। इसमें यात्रियों के बैठने की जगह माल ढोया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण सप्लाई को यात्री केबिन और बेली स्पेस में रखकर दिल्ली से चेन्नई लाया गया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोविड-19 एवं भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए समाधान ऑनलाइन चैलेंज की शुरुआत की है। हमारे पास ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इनोवेशन सेल एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने कोविड-19 एवं भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए समाधान ऑनलाइन चैलेंज की शुरुआत की है। समाधान चैलेंज का उद्देश्य छात्रों को नई खोज करने और नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना है। साथ ही उन समाधानों के साथ आना है जो कोविड-19 से लड़ने में मदद करेंगे।
चुने गए समाधान सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सेवाओं में लागू किए जाएंगे। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी के सीईओ ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए $1 बिलियन लगभग 6,500 करोड़ रुपए की धनराशि देने की घोषणा की है? हमारे पास ऑप्शन है गूगल, ट्विटर, फेसबुक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, ट्विटर। ट्विटर के सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक डोर्सी ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए $1 बिलियन लगभग 6,500 करोड़ रुपए की धनराशि देने की घोषणा की है। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए अब तक किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दी गई सबसे बड़ी धनराशि है। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय के अनुसार कोरोना वायरस संकट के कारण किस देश में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं? हमारे पास ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, नेपाल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है भारत। संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय के अनुसार कोरोना वायरस संकट के कारण भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस साल दुनिया भर में 19.5 करोड़ लोगों की पूर्णकालिक नौकरी छूट सकती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी रिपोर्ट ILO निगरानी दूसरा संस्करण कोविड-19 और वैश्विक कामकाज में कोरोना वायरस संकट के दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे भयानक संकट बताया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्रत्येक विभाग के मुख्यालय में कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? हमारे पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक विभाग के मुख्यालय में कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के चलते यह निर्णय लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए रक्षा सर्व मोबाइल ऐप बनाया गया है? हमारे पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या राजस्थान। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ द्वारा होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए रक्षा सर्व मोबाइल ऐप बनाया गया है। पुलिस ने एक स्टार्टअप मोब कोडर की सहायता से रक्षा सर्व ऐप बनाया है, जो उन्हें गूगल मैप के द्वारा क्वारंटाइन किए गए लोगों को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। तो ये थे हमारे आज के समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।